आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जो इस समय खासकर जो फरवरी मार्च का महीना होता है, इस समय पे हमारे क्योंकि इस फ्लावर आप देख रहे हैं मैक्सिमम जो हमारे प्लांट्स हैं उसमें चाहे राई हो गया, सरसों हो गया, मस्टर्ड, जैसी किसी फैमिली के हैं, चाहे कॉलीफ्लावर, कैबेज की जो फ्लावरिंग है, उन सब का इस समय फ्लावरिंग सीज़न चल रहा है और फ्लावर्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। और यही टाइम है इस समय एफिड का भी इन्फेक्शन का। एफिड इन्फेस्टेशन इस समय जो माहू जिसको हम लोग कहते हैं, माहू कीट, ये इस समय हमारे पूरे जितने भी फ्लावरिंग सीज़न अभी जिसमें भी फ्लावरिंग हो रहा है, जिसमें ब्लॉसम्स हो रहा है, हमारे जितने भी प्लांट हैं, चाहे वो सरसों है, मस्टर्ड या फिर राई है या इंडियन मस्टर्ड है या फिर ब्रेसिकेसी फैमिली की जो भी फ्लावर्स हैं, उनमें ये खासकर ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये जो माहू है ये पूरा प्लांट को सक कर रहा है। यहाँ से फ्लावर से उसने स्टार्ट किया, फ्लावर को सक किया और धीरे धीरे ये देख रहे हैं आप, ये पूरे, ये देखिए, ये एफिड इसमें पूरे इसमें ये सकिंग टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं, एफिड, इनको हिंदी में माहू कहते हैं, और ये इसमें चिपक जाते हैं और पूरे प्लांट को सक कर देते हैं। और जब यहाँ पे इस पर अभी पॉड सेटिंग हो रही है, इस पॉड को भी वो डैमेज कर देंगे। पहले ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे करके ये हमारे इस प्लांट के पॉड को भी डैमेज कर देंगे। तो फ्लावर को भी डैमेज कर देते हैं और जो पॉड इसमें डेवलप हो रहे हैं या जो सीड इसमें डेवलप हो रहा है, उस सीड को भी ये डैमेज कर देते हैं। तो सकिंग टाइप के इंसेक्ट्स हैं और जो ये एफिड है जिसको हम लोग माहू कहते हैं, इसके कंट्रोल के बहुत सारे तरीके हैं। क्योंकि सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस समय फ्लावरिंग का टाइम है और फ्लावरिंग के टाइम में हम ज़्यादातर कोई पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे को रिकमेंड नहीं करते हैं। जो भी कीटनाशक या जो भी पेस्टिसाइड्स हैं या कीटनाशक है, हम उसको रिकमेंड नहीं करते हैं ज़्यादातर। लेकिन फिर भी क्योंकि इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, तो अभी जैसे इसकी फ्लावरिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है, पॉलिनेशन कंप्लीट हो गया है और आप देखेंगे कि अगर पॉड सेटिंग स्टार्ट हो गई है तो अब आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर अभी फ्लावरिंग शुरू हो रही है, जिस जगह पे आपका फ्लावरिंग स्टार्ट हुआ है, अभी पॉड सेटिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, जहाँ पे दाना बनना शुरू नहीं हुआ, बीज बनना शुरू नहीं हुआ है, उन जगहों पे स्प्रे करना अभी नुकसानदायक हो सकता है, आपके फ्लावर्स ड्रॉप हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या करना है, इसको कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल का एक तरीका है, जैसे लेडी बिटल्स जिसको बोलते हैं, लेडी बिटल्स होता है या बिटल्स, बहुत सारे बिटल्स होते हैं लाल और काले रंग के, जिसमें वो लाइन से लगी रहती है, जो बिटल्स होती हैं, हिंदी में पासपेल कीड़ा बोलते हैं। तो इस प्रकार के जो बिटल्स होते हैं वो इनको खाते हैं और इसको आप इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल ये है। इसके अलावा ऑर्गेनिक ढंग से हम ऑर्गेनिक कंट्रोल भी कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंट्रोल में हम जैसे सोप का जो घोल बनाया जाता है, साबुन का जो घोल बनाया जाता है, आजकल इंसेक्टिसाइडल सोप भी आते हैं, बहुत सारे इंसेक्टिसाइडल सोप आते हैं, उसका भी हम स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा बेस्ट है एज अ डिटेक्टिन, यानी कि नीम ऑयल। नीम का जो ऑयल होता है उसको हम 5 से 6 ml प्रति लीटर के हिसाब से उसका स्प्रे कर सकते हैं, सेफ़ है। तो नीम ऑयल का भी हम इसमें स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा मैकेनिकल कंट्रोल में सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम येलो स्टिकी ट्रैप्स, जो जैसे हम वो टीन के डब्बे बनाते हैं, टीन के लोहे के कोई टीन के डब्बे ले लिए और उसमें पीले रंग का पेंट लगाने के बाद और उसमें ग्रीस लगा दीजिए, तो वो जो हमारे एफिड्स होंगे वो फ्लावर्स पे न जाके उस पर अट्रैक्ट होंगे और उस पर चिपक जाएंगे और थोड़ा बहुत हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा इससे कंट्रोल नहीं होगा। और फाइनली अगर आप इन सब चीज़ों से कंट्रोल नहीं होता है, नीम ऑयल या सोप से, इंसेक्टिसाइडल सोप से कंट्रोल नहीं होता है, या आपके जो मैकेनिकल कंट्रोल है उससे कंट्रोल नहीं होता है, तो फाइनली कुछ इंसेक्टिसाइड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं पॉड डेवलपमेंट स्टेज में। करें केमिकल कंट्रोल की, तो केमिकल कंट्रोल में ऑर्गेनिक कंट्रोल तो मैंने आपको बता दिया कि नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा इंसेक्टिसाइडल सोप का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम केमिकल कंट्रोल की बात करें तो केमिकल कंट्रोल में इसके लिए बेस्ट दवा है इमिडाक्लोप्रिड। ये इमिडाक्लोप्रिड जो दवा है ये सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है और इसके लिए एक बहुत अच्छी दवा है इमिडाक्लोप्रिड। और इमिडाक्लोप्रिड को, लेकिन इसकी मात्रा आपको थोड़ा ध्यान देनी पड़ेगी
क्योंकि इमिडाक्लोप्रिड जो है काफ़ी हाईली इफेक्टिव केमिकल है, तो इसकी मात्रा को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप फ्लावरिंग स्टेज के बाद या पॉट डेवलपमेंट में कर रहे हैं, किसी सब्जियों में कर रहे हैं, तो सब्जियों में इसकी मात्रा 0.3 ml प्रति लीटर, यानी कि अगर आप 10 लीटर का घोल बनाते हैं तो उसमें आपको 3 ml डालना है। तो मात्रा आप ध्यान रखिएगा। पता चलता कई लोग किसान क्या करते हैं कि 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से एक थंब रूल बना रखा है और उस हिसाब से आप स्प्रे कर देते हैं कि 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर देते हैं। तो ये कभी ना करें, इसकी मात्रा आपको थोड़ा सा कम रखनी है। दवा थोड़ा महंगी है लेकिन बहुत इफेक्टिव है और इसलिए इसका कंसंट्रेशन भी हमें कम रखना पड़ता है। तो 0.3 ml प्रति लीटर के हिसाब से, यानी कि आपको 10 लीटर में केवल 3 ml डालना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा बहुत सारी और भी दवाइयाँ हैं, जैसे साइपरमेथ्रिन है, उसको भी आपकी मात्रा कम रखनी है, या डाइनाइट्रोफेन के अलावा बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और लेकिन बेस्ट यही है कि इमिडाक्लोप्रिड इसके लिए सबसे अच्छी दवा है और इसका इस्तेमाल आप लास्ट में जब ये कंट्रोल नहीं होता है तो आप इसको कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसमें हाईजेट प्रेशर से भी, जैसे हम लोग हाईजेट प्रेशर का स्प्रे करते हैं पानी का, तो पानी को अगर हम लोग हाईजेट से अगर हम इसमें स्प्रे करें तो उससे भी ये कंट्रोल हो सकता है। तो बहुत सारे इसके तरीके हैं और फाइनली अगर कंट्रोल नहीं होता है तो आप इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।